स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। आप भी कह रहे होंगे यार लगा पड़ा है भाई भाई टाइम इतना है तो सोचा क्यों ना बनाई जाए। और इसकी भी काफ़ी चर्चा चल रही है। मदरसन सूमी भैया है सर, इसने प्रॉफिट दिया है तो दोनों चीज़ें एनालिसिस करेंगे गाइस। और ये भी काफ़ी सही तरीके से मतलब 160 एक दो तीन तीन दिन में ही ये स्टॉक 160 के लेवल से 197 पर जिस तरीके से ये गया है मुझे इसमें और स्टीम लग रही है। कैसे क्या ये चीज़ें हैं, कैसे आप जान सकते हैं? तो आइए सीधा मैं आपको दो चार चीज़ें दिखाता हूँ। देखो गाइस, जैसे कभी भी कोई ऐसे एकदम रैली बने, ठीक है, वो नीचे आके मतलब लेवल को एक बार छू के फिर ऊपर, ठीक है, यहाँ पे गया तो नीचे आया हल्का सा, फिर छू के फिर ऊपर। अब ये गया है ऐसे, ठीक है, बट कोई भी गैप नहीं है इसमें, ठीक है। वो एक बार ऊपर गया है तो पीछे वाले दिन में आके उसने जहाँ पे क्लोज दिया उसको टच करके भी गया है। ये जिस दिन में रिजल्ट आया उस दिन भी ये स्टॉक नीचे आया है, ये जो पिछला हाई था इसको टच करके फिर ऊपर गया है। तो मेरे को लगता है इसमें भैया इसका पीछे का चार्ट भी कुछ है क्या, एक बार देख लेते हैं। कभी अच्छा था ये 200 से ऊपर, मैंने कभी यार ये स्टॉक ट्रैक किया नहीं है। तो इसने देखो भाई वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर इसने इसका रिजल्ट एनालिसिस भी करेंगे गाइस, ठीक है, रिजल्ट एनालिसिस भी करेंगे। मैं आपको ये इसके ऊपर इसने वीकली क्लोजिंग दी है और इमीडिएट जो टारगेट आ रहा है इसका, हाल तो ये जोन में आ चुका है कि 210 212 तक इसको सबसे पहले तो यहाँ 208 और तेजी में रहता ही है तो 215 217 यहाँ तक इसको जाना चाहिए। और अगर ये तेजी रखता ही है तो भैया फिर ये लेवल भी पकड़ लेगा ये 237 का, ठीक है। ध्यान रखिएगा गाइस, इस लेवल के ऊपर कोई वीकली क्लोजिंग दे तब, इस लेवल के ऊपर कोई वीकली क्लोजिंग दे तब। और डेली क्लोजिंग में फिर ये पीछे के चार्ट खोल के देखने पड़ेंगे, मैं आपको वो भी देख के बता देता हूँ। डेली क्लोजिंग में भी आ रहा है तो ब्रेकआउट दिया है इसने गाइस, ये ब्रेकआउट दिया है इसने, दिया ब्रेकआउट। और अगले दिन में आप इसको रीटेस्ट भी करके गया भैया, अगले दिन में ही इसको रीटेस्ट करके गया तो यहाँ पे आ भी गया ये। तो 208 तो मेरे को इसमें आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर ये इस लेवल को नहीं तोड़ता है 188, ठीक है, 180 सबसे पहले तो 194 194 के नीचे डेली क्लोजिंग ना दे दे तो फिर इसमें स्ट्रीम रहेगी, ऊपर ही जाना चाहिए इसको। और इसके भी नीचे अगर ये 188 पे सपोर्ट अगर नहीं लेता है तो फिर ये दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करेगा 172 173। और अगर ऊपर ही जाता है तो इमीडिएट टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं इसके थोड़े फंडामेंटल एनालिसिस पे। मिड कैप टाइप कंपनी है गाइस, 62,306 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये ROE ROCE भी कोई खास नहीं है, ये मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग 15% तो होनी चाहिए, ठीक है। बट वन कैन इन्वेस्ट, ठीक है, जिस हिसाब से इसने डिविडेंड यील्ड भी कोई इतनी खास नहीं है 0.76, ठीक है। आ जाते हैं इसके, बट ये स्टॉक रिटर्न दे सकता है गाइस जिस हिसाब से इसने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। इसके जितने पीयर्स हैं उसमें तो सबसे मार्केट कैपिटलाइजेशन इसी का सबसे अच्छा है। मिंडा, एंडोरेंस ट्रैक, बॉश, ऑल आर गुड कंपनी, ठीक है। इस ऑल आल तो नहीं बोलेंगे, मिंडा इंडस्ट्री मेरे को फिर भी ठीक लगती है, ठीक है। एंड एक्साइड कितना, एक्साइड भी ठीक ठाक है, एक्साइड का डिविडेंड अच्छा है इससे, मदरसन सूमी से। बट स्पेशली मदरसन सूमी के बारे में ही बात करते हैं। ये आगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स इंक्रीज हुई है गाइस, जैसे आप देख रहे हैं जून 2000 मार्च 2020 तक तो सब कंपनी के आपको अच्छे ही मिलेंगे। और अच्छी कंपनी वो है जिसने मार्च 2020 तक की जो हालत थी ना वो उसने इस दिसंबर वाले क्वार्टर में उसको ठीक कर लिया है, ठीक है। उसी में मैं कहता हूँ ITC है और भी हैं जिस जो मैं कवर कर रहा हूँ गाइस वो। तो 17,092 लगभग जो जून 2020 में क्वार्टर में जो थी उसने इस क्वार्टर से दुगने अपनी सेल्स करी है,
ठीक है, दुगना कर दिया अपनी सेल्स को। और इसका नेट प्रॉफिट एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए कितना बड़ा है, 1392 और 1396 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट इसका कहाँ पर आएगा वो चीज़ देखनी है गाइस। ये रहा नेट प्रॉफिट लास्ट वाला कॉलम में, ये है चीज़ जिसने सबको चौंका दिया है। ये तो घाटे में थी यहाँ पे जून वाले उसमें, और उससे पहले जो क्या कहते हैं मार्च 2020 में आप इसकी सेल्स देखेंगे तो पूरी 15,159, ठीक है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 183। अब ये जो दिसंबर 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया ना भैया, सबकी आंखें खुली रहेगी कि भैया ये हुआ क्या, पीछे है ही नहीं कहीं पे 518 403 ये तो इसकी वजह से सडन जंप आया। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि अगर इसने अपने रिजल्ट के ऊपर ही काम करा तो ये आगे जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं। कंपनी का CAGR आप देख सकते हैं 10 ईयर में, मतलब हर साल 23% का इसका ग्रोथ है जो देती है। यही 10 साल के हिसाब से देखें तो एक ईयर में 59% का, बढ़िया भैया। कहाँ तक आया था ये मार्च वाले उसमें, एक बार देखेगा 48.5, 4 गुना हो गया वहाँ से। ठीक है, आ जाइए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। नेट कैश भी कंपनी के पास मार्च 2020 में तो भैया इतना था। ठीक है, फाइनेंस ऑपरेटिंग करके तो इतना कोई खास नहीं है। हाथों में कैश नहीं है तो भैया डिविडेंड और ग्रोथ के लिए कहाँ से करोगे। बट जो मुद्दा बना हुआ है अभी, जो यूफोरिया बना हुआ है, वो इसके रिजल्ट का बना हुआ है। तो ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है गाइस। जिस स्टॉक में 60% से ऊपर प्रमोटर के पास होल्डिंग हो तो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग उसकी क्या कहते हैं बिल्डिंग है। FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाई है। ठीक है, DIs ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, रिटेलर ने घटाई है। तो वन कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये इसका क्या कहते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट है। अब वो एनालिसिस है, और जो इसको ऐड करना चाह रहा है वो मैं लेवल बता देता हूँ वहाँ पे जो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब जो बात बता रहा हूँ वो सिर्फ इन्वेस्टर की है। ठीक है, तो किस लेवल पे आपको इसको ऐड करना चाहिए। हाल फिलहाल तो ये 174-75 का लेवल में इसको ऐड कीजिए। ठीक है, उसके बाद 140-50 का लेवल मिले तो आपको ऐड करना चाहिए। उसके नीचे भी 125-25 का लेवल मिले ऐड करना चाहिए। ठीक है, ये है। वैसे तो मंथली चार्ट देखना चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करो तो। ये है इसका मंथली चार्ट। 215 तक तो इसको आना चाहिए भाई। ठीक है, ये देखो इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो सीधा इस वाली कैंडल को कवर कर लिया। फैब की क्लोजिंग देखते कहाँ आती है। फैब की क्लोजिंग इसकी 215 से ऊपर आती है अगर फरवरी मंथ की क्लोजिंग, तो भैया फिर ये 237 जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। लेवल वही आ रहे हैं गाइस, 144, 166।